हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी, जो कि आज हम लोग का पॉलिटी एंड होने वाला है इस बुक से। और इसका पीडीएफ मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलती रहती है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज हम लोग का ये ख़त्म होने वाला है और इसके बाद आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या स्टार्ट किया जाए। ज्योग्राफी भी इसका मैंने ख़त्म करा दिया, इसके बाकी के पार्ट्स को आप देखिएगा तो ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर चुका है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं विविध के बारे में और आज हम लोग का ये आखिरी टॉपिक है। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपको जानना चाहिए वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइटेड कर दिया। आप उस पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से कम समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह कह रहा है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया, ठीक है। फ्रांस के संविधान से, जैसे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी आपको पता होगा, फ्रांस की क्रांति 1789। तो ये ध्यान रखना, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का ये नारा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1789 में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है। मानवीय अधिकारों के प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला। तो देखिए नेल्सन मंडेला से 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये पॉइंट्स पूछा जा सकता है। तो इनका नाम हम कह सकते हैं रुमाना सिन्हा सहगल, ठीक है। ये हैं जिनको 2021 का नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया। तो इतना पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट आपका टाइम लूँगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूँ कि बिहार एसआई प्री एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग के एप्लीकेशंस पे टारगेट बैच चलता है और अगस्त मंथ में, यानी कि कल से ये हम लोग का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वैलिडिटी 1 मंथ होती है। इसमें आपको 149 के साथ पे करके जुड़ना होता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे 15 ऑनलाइन सेट मिलेगा, हर 2 दिन पे एक सेट आता है, तो पूरे 1 महीने में 15 सेट आपको दिए जाएंगे। इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, रैंक लिस्ट भी जारी किया जाएगा। साथ ही साथ हैंड राइटिंग नोट्स आपको दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो अपने से आप हैंड राइटिंग नोट्स के थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं। डेली आपको 20 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स होता है। हर वीक में आपको टेस्ट भी दिया जाता है, जैसे कल संडे था तो कल मैंने टेस्ट भी लिया था। और टॉपिक वाइज टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है। हर टॉपिक का टेस्ट होता है ऑनलाइन ही फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक है, तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के अगस्त मंथ के इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, जिनको लगता है कि ये 149 काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, तो आप 49 के साथ ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे 50 क्वेश्चंस का डेली आपको ऑनलाइन टेस्ट होता है। संडे को फुल मॉक टेस्ट होता है, कल संडे था हम लोगों ने फुल मॉक टेस्ट दिया। यहाँ पे रैंक के बाद आपको टेस्ट का रैंक लिस्ट भी जारी किया जाता है, साथ ही साथ PDF दिया जाता है इस क्वेश्चंस का, क्लियर। और हर शनिवार को आपको रिवाइज भी कराया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसमें जुड़ने के लिए करना है कुछ नहीं है, जो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको 49 पे करना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड कर देना। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, नेल्सन मंडेला से हम एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, जैसे इनको भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। भारत रत्न इनको 1990 में दिया गया था, भारत रत्न, ठीक है। और 1990 में भीमराव अंबेडकर जी को भी मिला था मरणोपरांत, ये भी याद रखिएगा। तो 1990 में नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और यहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को समानता कोपरा, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा कि 2019 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 से लागू किया जा चुका है, ठीक है। 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, नेपाल की संसद को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और पॉइंट पढ़ सकते हैं कि देश की स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत की पूर्व जो प्रधानमंत्री थी, जैसे कह सकते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी को मरणोपरांत सम्मानित भी किया। एक पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे कि पंचशील जो समझौता हुआ था, कब हुआ था? 29 अप्रैल 1994 को, ठीक है, सॉरी 54 को 1954 को किया गया था, 1954 में, ये ध्यान रखिएगा।
तो कह सकते हैं तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर के ये समझौता हुआ था। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसका डेट याद रखिएगा क्योंकि अक्सर ये डेट के साथ ही पूछा जाता है। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। पहले जो था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। 1901 से नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ, ये आपको पता होगा। सिर्फ और सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र में 1969 से स्टार्ट हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1969 से स्टार्ट हुआ था अर्थशास्त्र में, यानी कि वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ तक बस ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिएगा, अमर्त्य सेन जो थे वो 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर। और अगर हम बात करें सार्क, तो सार्क की फुल फॉर्म की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। जिसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। तो यहाँ पे आप 8 देशों के नामों को याद रख सकते हैं, अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो नाबार्ड की सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जिसको हम लोग वित्तीय राजधानी के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा, 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 1982, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी नाबार्ड। अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता याद रख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे क्या, ब्रिक्स आपको पता है कि 5 देशों का समूह है, जिसमें इनके नामों से ही क्लियर हो जाता है जैसे क्या क्या होता है। मैं आपको बता दूँ, ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपको 5 देशों के नाम है जो इनको याद रखना। क्लियर। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में अस्तित्व में था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है, जिसको हम लोग RTI कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखना। पहला कि ये अस्तित्व में कब आया और ये पारित कब हुआ। तो ये जो अस्तित्व में आया था, जून कह सकते हैं, जून 2005 में अस्तित्व में था, और इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर। ठीक है, 15 जून 2005 को ये अस्तित्व में आया था और 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 12 अक्टूबर 2005 से ये पूरे अस्तित्व में लागू हो चुका था। क्लियर। और विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा में। लेकिन पहले इसको गैट के नाम से जानते थे, गैट। और 1 जनवरी 1995 को WTO के रूप में इसको जाना गया, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फेरा का विस्तारित रूप क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, पहले क्या था, फेरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन फेरा जो पारित हुआ था कब हुआ था, 1973 में। ठीक है, 1973 में पारित हुआ था फेरा, जिसको हम लोग, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इसका फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि नहीं, इसको चेंज किया जाना चाहिए और इसको फेमा में किया गया, FEMA। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेमा और फेरा का फुल फॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, आई रिपीट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, जिसको 1919 में दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया। और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति यानी कि अनुमोदन मिलने के पश्चात ये 1 जून 2002 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2000 कह सकते हैं, हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2000 यानी 1 जून 2000 को ये पूरी तरह से प्रभाव में आ चुका था फेमा। यानी कि फेरा के स्थान पर फेमा अभी वर्तमान में चल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, फेमा का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए कब से अस्तित्व में, तो ये 2000 से अस्तित्व में, पूरे 2000 वर्ष में। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो आइजनहावर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो 2017 में से थे, लेकिन वर्तमान में कौन है, तो ध्यान रखना है कि वर्तमान में 46वें राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन है, ये ध्यान रख सकते हैं, जो बाइडेन। ठीक है, अब्राहम लिंकन की एक यहाँ पे इनका कथन था जो कि बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहता है, लोकतंत्र सरकार जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। बांग्लादेश की संसद के नाम को क्या कहते हैं, जातीय संसद के नाम से जाना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, पूछा जाता है।
अब यहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास स्थान को व्हाइट हाउस के नाम से आपको पता ही होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। और लोकशाही सरकार की संकल्पना यानी कि लोकशाही सरकार की जो कल्पना का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? रूसो को दिया जाता है। ठीक है, रूसो को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे और बन जाता है, यहाँ पे अरस्तु का एक कथन देखिए क्या कह रहा है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अक्सर आपने देखा होगा पेपर में, मानव एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? तो अरस्तु का कथन है। ठीक है ना। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि भारतीय संघ का नया राज्य बनाना हो या फिर किसी क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना हो तो प्रथम जो अनुसूची आप देखते हैं उसी में संशोधन करना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि किस सूची में संशोधन करना होगा, किस अनुसूची में? तो प्रथम अनुसूची में। ठीक है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में टोटल देश कितने? टोटल 28 देश हैं। ध्यान रखिएगा 28 देश हैं। और 28 देशों में से मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, केवल 19 देशों के पास ही यूरो मुद्रा यानी कि प्रचलन है, यानी 19 देशों ने ही अपनाया है यूरो मुद्रा को। बाकी जो 9 देश हैं उन्होंने यूरो का प्रयोग नहीं किया, यूरो मुद्रा का प्रयोग नहीं किया। अगर हम बात करें कि 9 देशों का नाम कौन सा है तो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। ये जो 9 ऐसे देश हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि यूरो को अपना मुद्रा नहीं माना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल 28 देश हैं वर्तमान में। बाकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कह सकते हैं कि फांसीवाद का मुख्य समर्थक मुसोलिनी थे। तो बस विविध हमारा ख़त्म होता है। ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया था, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो, बेहद ही छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट क्या स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जैसे ज़्यादा कमेंट्स जिसका देखेंगे उसी को हम लोग आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे, तो कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक है, वहाँ पर जा करके कोर्स सेक्शंस में जा करके आप जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।